हेलो गाइस। तो गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मिलरेट मैकेनिकल टेक्नीशियन में। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, कपलिंग के बारे में। तो गाइस आज हम आपको समझाएंगे कि कपलिंग क्या होता है और कपलिंग का काम क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है। तो गाइस जैसे देख रहे हैं ये क्या है, कपलिंग है। तो गाइस एक इसका हम लोग टॉपिक लिख के मैं रखा हूँ, ठीक है। तो कपलिंग एक रोटरी इक्विपमेंट का पार्ट्स है। क्या है? जो एक रोटरी इक्विपमेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे मोटर और पंप, कंप्रेसर हो गया, गियर बॉक्स हो गया, तो ये हर जगह कपलिंग का यूज होता है। क्यों होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या है, एक रोटरी इक्विपमेंट का पार्ट है जिसका काम होता है, जिसका मतलब इसका काम होता है जो एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट को जोड़कर चलाने के लिए क्या यूज करते हैं, कपलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मोटर है, एक पंप है, वो दोनों को जोड़कर रोटेट करने के लिए, चलाने के लिए एक ड्राइव एन होता है, ठीक है, वो भी हम समझाएंगे। उसको चलाने के लिए क्या यूज किया जाता है, कपलिंग का। इसका कपलिंग या कपलिंग हॉब भी कहते हैं, इसका कपलिंग भी बोलते हैं इसको, और कपलिंग हॉब भी कहते हैं। तो गाइस आप समझ गए कि कपलिंग का काम क्या होता है, कपलिंग क्या होता है। तो आप इस तरह से, क्लाइंट भी पूछता है कपलिंग के बारे में, कपलिंग क्या है, कपलिंग का यूज क्यों किया जाता है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि सर कपलिंग एक रोटरी इक्विपमेंट का पार्ट्स है, उसका नाम है, और कपलिंग का काम होता है एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट को जोड़कर चलाने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, और इसको कपलिंग भी बोलते हैं या कपलिंग हॉब भी बोलते हैं। अब गाइस हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग, कपलिंग का प्रकार। कपलिंग का प्रकार, तो जैसे देखिए जनरली बहुत सारे टाइप्स का होता है, तो हम लोग 5-6 टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। 5-6 टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जनरल कपलिंग क्या है, जनरल कपलिंग। तो जनरल कपलिंग, अब ये कपलिंग का प्रकार, तो मतलब जनरल कपलिंग, जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, ठीक है। कपलिंग भी कई टाइप का होता है, ठीक है ना। तो अगर मैकेनिकल में आप लोग काम किए हैं तो आप लोग को क्या होगा, पता होगा कपलिंग क्या है। और बीच में इसका स्पेसर लगता है, इसका स्पेसर का हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो एक कपलिंग जो होता है ना, ये ड्राइव में लगता है, एक ड्राइव एन में लगता है। एक ड्राइव और ड्राइव एन क्या है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। एक्चुअली अभी इसमें समझाने लगेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो एक ड्राइव में लगता है, एक ड्राइव एन में लगता है। ड्राइव और ड्राइव एन, जैसे मोटर क्या हो गया, वो ड्राइव हो गया, और पंप जो हो गया आपका ड्राइव एन हो गया, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए मोटर में लग गया, ये पंप में लग गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका बीच में इसका क्या काम है, स्पेसर। स्पेसर का काम क्या होता है गाइस, स्पेसर का काम क्या होता है, वाइब्रेशन को कंट्रोल करना। जैसे मान लीजिए कि लोहा एक ही बार, जैसे मोटर है और रोटेट होगा, और साथ में उसके जुड़े हुए जो पंप का जो कपलिंग है, तो डायरेक्ट इसमें मेटल का कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, एक ही बार झटका मारेगा। तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बीच में क्या लगता है, स्पेसर। जैसे अब दूसरा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल कपलिंग। क्या हो गया, फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो फ्लेक्सिबल कपलिंग जिसमें मान लीजिए कि फ्लेक्सिबल जो बोल्ट होता है ना, उसी में एक बूस लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बूस लगा रहता है। तो ये आपका मोटर में लग गया, ये पंप में लग गया, ठीक है ना। ये ड्राइव हो गया, ये ड्राइवन हो गया। जैसे पंप को हम क्या कहते हैं, ड्राइवन कहते हैं, और मोटर को ड्राइव कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे रिजिड कपलिंग है, रिजिड कपलिंग है, ठीक है। इसमें गियर टीथ जैसे बना रहता है, देख रहे हैं ना, टीथ बना हुआ है, ठीक है। तो इसका काम सेम, सबका काम वही है, एक इक्विपमेंट को रोटेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, गियर कपलिंग। क्या लिखा है, गियर, गियर लगा, गियर सेम बना हुआ है। टीथ मतलब उसका जो गियर का जो टीथ जैसा होता है ना, ऐसे ही गियर बना रहता है। तो उसमें आपको क्या लगा रहता है, गियर बना हुआ है। कपलिंग का जैसे कोई भी कपलिंग का काम क्या है, सेम है, सामान्य है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझना है। तो आपका ये गियर कपलिंग है कि ये आपका मोटर में लगेगा, ये पंप में लगेगा, ठीक है ना। ये बीच में ये जो काम करता है स्पेसर का, जो लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से स्टार कपलिंग। क्या है, स्टार कपलिंग। तो ये जनरल कपलिंग का ही जैसा है, देख रहे हैं ना, बीच में स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है। ये क्या है, ये क्या, किसका काम करता है, स्पेसर का काम करता है। इसको कपलिंग भी बोलते हैं और कपलिंग हॉब भी बोलते हैं। ये चीज़ें हमको ध्यान देना है कि कपलिंग भी बोल रहे हैं और कपलिंग हॉब। बीच में जो क्या है, इसको स्पेसर बोलेंगे, ये दोनों कपलिंग या कपलिंग हॉब बोलेंगे। तो ये स्टार कपलिंग इस तरह से होता है। उसके बाद से रबर कपलिंग, जैसे देख रहे हैं ना, ये जो गाइस रबर कपलिंग का यूज होता है, जैसे मान लीजिए कि बहुत मतलब नॉर्मली जैसे कलम्प होता है, जुबली कलम्प, बाकी ये दो रबर का एक रहेगा टायर का जैसा, उसका यूज होता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जुबली कलम लगा हुआ है, दो गो टाइट कर देंगे, एक इधर मोटर रहेगा, इधर पंप रहेगा,
ठीक है ना। अब ये होता है एक स्पाइडर कपलिंग, स्पाइडर, इसको हम स्पाइडर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, कपलिंग हॉब। क्या लिखा हुआ है, कपलिंग हॉब। ये बीच में स्पाइडर जो स्पेसर का काम करता है, ये भी कपलिंग हॉब है। तो एक मोटर में लगेगा, एक पंप में लगेगा, एक ड्राइव में लगेगा, एक ड्राइवन में लगेगा। ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान देना है, जो हर जगह आपको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से एक डायफ्राम कपलिंग होता है। क्या होता है, डायफ्राम, जिसमें बीच में क्या लगा है, स्पेसर लगा है। इस साइड यहाँ से ये कपलिंग है, ठीक है, इधर ये कपलिंग है। इसमें बोल्ट रहता है, जो हम ये देख रहे हैं ना, बोल्ट लगा हुआ है। बोल्ट खोल के बीच से स्पेसर क्या करते हैं, निकाल देते हैं, और हमको बीच में काफ़ी क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है। तो आई होप कि गाइस आपको कपलिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। कपलिंग क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसके काम क्या होता है। तो गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को हिट करें, ताकि हर आने वाला हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक और इन्फॉर्मेशन है गाइस, हमारा ट्रेनिंग सेंटर है मिलराइट मैकेनिकल फिटर का। तो किसी भी दोस्त यार, किसी भी भाई को अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड, मिलराइट से रिलेटेड, मैकेनिकल फिटर से रिलेटेड, मिलराइट टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा उसमें नंबर रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी डाउट इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।